नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी एक बार आपसे फिर जुड़ा हुआ हूं डिवाई में जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं उनको लेकर के। कल इलेक्शन होना है और इलेक्शन से पहले जो एक मौका बनता है, एक माहौल बनता है, उसी माहौल में आपसे जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ में हैं कयाम गाजी जो पूर्व चेयरमैन भी हैं और इस समय वो खड़े हुए हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और डिवाई के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में पिछले समय में जो विकास हुआ उनको लेकर के और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, वो किन किन जगहों पर विकास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपके इस बार जो चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? मैं चुनाव किसी मुद्दे पर नहीं लड़ता, मैं चुनाव जनता के काम के ऊपर लड़ता हूँ। जितना काम होगा उतना काम करूँगा, मैं झूठे वादे नहीं करता। एक तरफ धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को HM चुनाव, हिंदू मुस्लिम चुनाव की तरफ लोग खींचने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या आप भी हिंदू मुस्लिम को ही एक कार्ड बना करके इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं? इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, मैं भी तो भारतीय हूँ। तो आपका ये रहेगा कि आप किसी धर्म और किसी भी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप जैसे जाना जाता है कि आपके पूरे डिवाई शहर में आपके जो व्यक्तित्व है उसकी बहुत चर्चा होती है, तो ऐसा क्या है कि लोगों के दिलों में आपका प्यार है? पहला चेयरमैन हूँ जिसे डिवाई की जनता दोबारा इतना प्यार कर रही है। आपको इतना, तो क्या लगता है आपको इस बार जो कल वोटिंग होनी है तो कैसा माहौल रहेगा? क्या लगता है आपको? माहौल ये रहेगा कि हमारे पूर्व चेयरमैन दोबारा एक बार और चेयरमैन बनेंगे। एक बार और चेयरमैन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो इस समय देखा जाए पिछली बार कई प्रत्याशी थे उधर से लड़ रहे थे, जिसमें भोला भैया थे, अन्य थे, बिट्टू जोगी थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, बीजेपी से अलग थे, लेकिन सभी बैठ चुके हैं प्रत्याशी। इस बार देखा जाए 2 से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, बाकी अभी उतने प्रत्याशी स्ट्रांग नहीं है। अगर देखें तो हम सीधा जो फाइट है वो 2 से 3 कैंडिडेटों में देख रहे हैं, जिसमें अरुण ठेकेदार जो बीजेपी से हैं और आप बसपा से हैं, बाकी अन्य भी हैं जो अपनी तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनके बीच में आप जंग जीत जाएंगे? ये तो जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। हमारा वोट हाथी, वोट फॉर हाथी। कयाम भाई जिंदाबाद, कयाम भाई जिंदाबाद, वोट फॉर हाथी। जैसे आज कल को वोटिंग होनी है, उसको लेकर के एक अंदर से एक तनाव रहता है, महसूस करता है हर प्रत्याशी के कल को मेरे भाग्य का फैसला लिखा जाना है। तो क्या लगता है आपको? मेरा फैसला जनता लिखेगी, जनता भगवान है। तो आपने जनता का फैसला सारा कुछ जो है जनता पर छोड़ दिया है। सब जनता। तो जनता के लिए अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आज? जनता से गुजारिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले, जो ही उम्मीदवार पसंद आए उसे वोट डाले। मैंने काम ठीक किया तो मुझे डाले, कोई गलती भविष्य में हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी अगर यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे कौन से बिंदु देख रहे हैं जिनकी ओर आपका ध्यान जाएगा और उनको कराएंगे? कौन से प्राथमिकता में ऐसे काम रहेंगे आपके? मेन बिंदु जो है, अगर मैं चुनाव जीतूंगा, सबसे पहले महादेव रोड है, सबसे बुरी हालत उसकी है। महादेव रोड की? हाँ। और इसके साथ साथ में और कौन कौन से ऐसे? बाकी 2-3 टूलों की आवश्यकता है शहर में। 3 तो मैंने लगवाए, 2-3 की और जरूरत है। आपकी अगर मैं पूर्व जो आप 5 साल आपने बिताए हैं उनकी बात करूं तो उनमें आपके जो मुख्य कार्य रहे थे वो कौन कौन से रहे थे? मुख्य कार्य तो जनता की सेवा ही रही है, रामलीला है, बाकी और भी काम है, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है एकदम। हमारे दोबारा एक बार कयाम काजी एक बार और आने वाले हैं। डिवाई का जनता का यही कहना है, वोट फॉर हाथी। वोट फॉर हाथी। हाँ जी। तो ये जो चुनाव होगा क्या कुछ BSP के मुद्दों को लेकर भी रहेगा या सिर्फ जो बहुजन समाज पार्टी के से जो लोग जुड़े हुए हैं उन वोटों को ही आकर्षित करने के लिए आपने BSP से टिकट लिया? महोदय, हमारी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उनका आदेश है सबका सुख सबका हित, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो हमसे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए वो काफी शांत नजर आ रही हैं। नहीं, वो अपना काम कर रही हैं। आज भी उनसे मिलने में बहुत टाइम लगता है। आज भी मुख्यमंत्री बहुत महंगी मुख्यमंत्री है, सबसे कीमती। चलिए, हमारे साथ में थे कयाम गाजी जी। जो कल इलेक्शन होना है, देखा जाए सभी प्रत्याशी रण में हैं और किसकी किस्मत में जो जीत का सेहरा बनता है, सभी प्रत्याशी वो पत्रकार महोदय हाथी है। बहन जी का आशीर्वाद मिलना ही बहुत बड़ी बात है जो आपको मिला हुआ है। हाँ, दोबारा
तो क्या लगता है कि जो बहन जी का जो वोट है, अगर यहाँ पर बात करें तो पूरा का पूरा आपकी तरफ जाएगा वो तो या कहीं अन्य समाजों का भी? अरे भैया बहन जी के नाम पे हम कुर्बान होने को तैयार हैं, वोट कहीं ना जा रहा हमारा। वोट कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, तो क्या लगता है इसको पिछले 5 सालों में आपका वोट बढ़ा है या कुछ छिटका भी है? अब ये तो 13 तारीख को पता लगेगी, घटेगा नहीं, क्योंकि भगवान बताएगा 13 तारीख को पता लग जाएगा। मतलब आपको लगता है कि वोट बढ़ा है? 13 तारीख में 11 बजे 11 बजे देख लेना, 11 बजे नहीं फिर दोबारा एक बार हमारे बीएसपी आने वाली है और दोबारा हमारे कयाम काजी जी चेयरमैन दोबारा फिर बनने वाले हैं। ऐसा क्या लगता है इनमें? ऐसा सब कुछ है, ऐसा क्या नहीं करा है जो किसी और नहीं करा था क्या, ये बताइए मुझे। सब कुछ करा है हर एक सिस्टम में। किसी लोगों ने नहीं तो किसी ने फ्रीजर लगवाई, किसी ने लगवाए थे? नहीं लगवाए। किसी रामलीला में किसी पहले जितने भी हैं वो सबसे पहले हमारे कयाम काजी जी ने करा था और फिर दोबारा इसी बात पे फिर दोबारा एक बार जीतने वाले हैं, ये क्लियर है। जैसे आप फ्रीजर की बात कर रहे हैं, फ्रीजर को अगर हम बात करें तो उसमें से कहीं ना कहीं आधे फ्रीजर बंद भी हैं। बंद हैं तो वो ठीक है, दोबारा चालू होंगे, लोगों ने बंद कर रखे हैं जबरदस्ती। लेकिन एक और अगर मैं समस्या की बात करूं तो डिवाई में ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा देखने मिलती है चौराहों। यही है, ठीक है, ये तो रोड पे कुछ भी कर सकते हैं, लोग अपने नियमों का पालन करें अपने ट्रैफिक की समस्या के लिए 2 बाईपास निकाले हमने। एक कुबेर इंटर कॉलेज पे निकलता है, चौधरी खेल से आता है, एक हमारे कस्साबान से नमक मंडी में होता हुआ जाता है सीधा इसाबरी रोड पे। नगर की समस्या जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उससे पैदा होती है, वैसे कोई समस्या। एक समस्या और आती है, यदि अगर आपके कारण में आती हूँ, आपने कहा कि ये बाईपास निकाला चौधरी खेलता, लेकिन अगर देखा जाए आसपास के गांव में उधर से बस नहीं जा पाती, जो बारात बस कहते हैं या अन्य, तो क्या आपका कोई आगे आने वाले समय में कोई प्रपोजल रहेगा कि आप सीधा उसको कनेक्ट कर दें, जो आप रोड की जिस चौधरी खेल की बात कर रहे हैं उसी से आगे को इसको मिला दें? हाँ, प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा, किसानों से मदद मांगूंगा, किसानों से जगह लूंगा और आर पार करूँगा। जी चलिए, हमारे साथ में आपने देखा कि बीएसपी से अगर प्रबल जो मजबूत कैंडिडेट हैं इस समय, और काफ़ी जनता का भी हमने जैसे रुख जाना है तो कयाम गाजी की तरफ कहीं ना कहीं रुख मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ना ही धर्म पर और राजनीति और ना ही ऐसा कोई कार्ड है वो चल रहे हैं, और सारा का सारा जो चुनाव है वो जनता के हाथ में, और जनता कल तय करेगी। 11 तारीख को मतदान होना है और मतदान अवश्य करें, मतदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब वो कहाँ करते हैं वो जनता तय करे, और किन किन बातों पर मतदान करना है ये सोच समझ कर करे। कहीं ऐसा ना हो कि मतदान के समय में अलग अलग वादे किए जाते हैं, अलग अलग सामग्रियां वितरित की जाती हैं, तो उन पर ना होकर के अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कल मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करें और सही कैंडिडेट को चुनें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन अजय लोधी के साथ। जय हिंद।